जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाइयों की बहुत ही एक अच्छी कहानी, जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप आपके इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। यह उस समय की बात है जब समाज में पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के बाकी के दूसरे सारे काम काज करती। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़े तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सब के लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक अंगुली कट गई। कटी हुई अंगुली से रक्त की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई अंगुली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने ये सोचा कि अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए, उनसे छिपा कर रखनी चाहिए। उसने बहते हुए अपने रक्त को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई ओढ़नी में लगे रक्त के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंचना ठीक रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ रक्त उसके भाइयों के नज़रों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी उसी में रक्त डाल दिया। शाम को भाई वापस आए थे। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। 7 भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा और 7 अपनी अंगुलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर 7 भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे तो बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे कि रात वे भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगी कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया। सबने आज तय किया कि आज घर जाकर इसके बारे में बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाइयों ने जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ़ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उनकी अंगुली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, इतना सा अपना रक्त मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी अंगुली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने रक्त को इसमें मिला दिया। यह सुनकर सभी भाइयों ने मन में एक कुटिल विचार आया। वे सोचने लगे कि इसके रक्त की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। 7 फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भैया, रक्त की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए 7 भाई जाते समय योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। 7वें भाई को अपने बड़े भैया की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टेले पर बांस के पट्टों से बना चबूतरा बनाया, जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से
वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर के हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई, तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने को राज़ी होगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर बने चांद को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो दूर से तो दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चांद पर खड़ी करके रस्सी से जो बांस के खंभों के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई ने फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन ऐसा थी, अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार से भर गया। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनसे मैं एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। छह भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया। उसका निशाना तो अचूक था, पर आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरे भाई ने तीर मारने के लिए तैयार हुआ और उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। छठवें भाई लक्ष्य भेदने में असफल रहे। अब सातवें भाई की बारी थी। सारे भाइयों ने कहा कि अगर तुम्हारा निशाना चूका तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मुझे भेदने में सफल हो जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। वह तीर बहन के मरम पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। थोड़ी देर में तड़पने के बाद उसके प्राण फकीर उड़ गए और वह निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर छवें भाई की तो बाछें खिल गई। सातों ने मिलकर अपनी अमृत बहन का शरीर चांद से नीचे उतारा। सभी ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट कर डाली। बड़े भाई ने सातवें को जंगल से पानी और लकड़ी लाने को कहा। चावल और मांस तैयार हो गया था। ज़मीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने स्थान पर छोटा खड्डा खोद लिया था। उसने अपने पत्थर में अपनी बहन का मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली खाने लगा। जब सबने अपनी बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया और बची हड्डियों को गड्ढे में डाल दिया और कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का पेड़ उगा और धीरे धीरे वह बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से संत आए और उसी बांस के नीचे छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और अपने साथ ले गए। इस बांस को काटकर उन्होंने एक बांसुरी बनाई और वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों को सुनाकर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चले गए। तब छठवें भाई का विवाह हो चुका था, केवल सातवां भाई अभी कुंवारा था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत की बांसुरी समय बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर न बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बाजे से निकलने वाली करुण इस प्रकार की ध्वनि सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से सभी भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी से समय यह गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी से तुरंत भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उसके मन में अब यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी की जो बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसलिए वे संत महाराज सातवें भाई के द्वार पर पहुँचे तो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर पहुँचे तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो मेरे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में, बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर।
की बांसुरी से प्यारा गीत सुनकर छोटे भाई ने सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया और बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी जो छोटे भाई की पूरी बताई। छोटे भाई ने संत महाराज से उस बांसुरी को देने की प्रार्थना की तो योगी ने छोटे भाई का वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी का अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ़ सफाई करते हो क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारा घर कहाँ से करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह चुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर के कोने में छुप गया। और घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से एक बहन की शक्ल की एक लड़की प्रकट हुई और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी से में समा गई। छोटे भाई ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। जब लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया, पवित्र तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो ये उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं चुप सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।